नमस्कारम। आज बात करेंगे हर्पिस वायरस के इलाज की। इलाज से पहले किसी भी चीज़ का कारण समझना होता है, उसकी साइन एंड सिम्टम देखने पड़ते हैं कि कैसा दिखता है, वो कैसी समस्या, कब माने कि ये हुआ है। इस पे थोड़ी चर्चा करनी है। पहले मैं बता दूं, जिस हर्पिस वायरस की मैं बात करने जा रहा हूं, इसको अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे कई बार कई जगह पे लोग अगनवा कहते हैं, कई जगह पे इसको जंजुआ कहते हैं, जनेऊ कहते हैं, सुर्खवाद कहते हैं और विषसर्प कहते हैं, कक्षा विषसर्प, इसके नाम हैं सारे। चूंकि ये वायरस से होता है तो ये उन्हीं लोगों को ज़्यादा होता है जिनकी इम्यूनिटी कम होती है, बहुत कम होती है, और जो बहुत साफ़ सफाई नहीं रख पाते हैं, या कई बार जिनकी साफ़ सफाई नहीं है उनके संपर्क में ज़्यादा रहते हैं। ज़्यादा दूर से ट्रांसफ़र तो नहीं होता, लेकिन ये स्पर्श के बाद ही ट्रांसफ़र होता है। और इसको देखा गया है कि ये जैसे जेनिटल से, गुप्तांगों से ट्रांसफ़र हो जाना, बहुत एक दूसरे के अंडरगारमेंट्स यूज़ करना या कंघी आदि, ये सब चीज़ें अलग अलग ना रखना, एक ही बर्तन में खाना किसी दूसरे के हो और आपको हो, इस तरह की संभावना रहती है। या बार बार लोगों से, अलग अलग लोगों से हाथ मिलाना, गंदे वातावरण में ज़्यादा उठना बैठना, ये सब कारण हो सकते हैं। फिर भी आप कितना भी बच लें, साफ सफाई रख लें, तो भी कभी ना कभी ऐसा माना जाता है आजकल के स्टडीज़ के हिसाब से कि जीवन में हर किसी आदमी को, हर दूसरे आदमी को कभी ना कभी ज़िंदगी में इस वायरस ने पकड़ा ही होगा। कुछ को हमारी बॉडी पता ही नहीं चलने देती और अंदर ही अंदर इसको ख़त्म कर देती है, उनको पता नहीं चलता। कुछ को पकड़ता है तो ये थोड़ा बहुत तंग करता है, कईयों को ज़्यादा तंग करता है। ये अपनी अपनी इम्यूनिटी का खेल है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसको पहचाने कैसे। इसमें छोटे छोटे फफोले पड़ जाते हैं और ये ज़्यादातर फफोले बच्चों के निकल आते हैं और पानी भरा होता है उन फफोलों में। ब्लिस्टर्स बोल देते हैं उनको, जलन करते हैं बहुत, वो दर्द करते हैं। वो कई बार गर्दन पे निकल आता है, पूरी पेट और पीठ पे निकल आता है, आँख में किसी किसी के, मैंने मुंह के अंदर कई लोगों के ऐसा, उनके रिपोर्ट कल्चर में आता है कि आपके अंदर है। कल्चर टेस्ट इसका होता है, एलोपैथ में कर देते हैं। तो इसके अलावा जेनिटल्स में होता है, ये दो तरह का इसमें वायरस माना जाता है ज़्यादातर। उसमें एक जेनिटल्स के लिए गुप्तांगों पे हो जाता है, बड़ा तंग करता है, काफ़ी दिन सड़न करता रहता है। और जिनको चिकन पॉक्स या शीतला जिसको बोलते हैं, या अभी तो लोगों को कम निकलती, लेकिन फिर भी जिनको चिकन पॉक्स हुआ है कभी या हुआ था, उनको संभावना रहती है ये होने की ज़्यादातर। ये थी एक इसकी बेसिक जानकारी कि इसके साथ बुखार चढ़ता है थोड़ा थोड़ा, और ना भी चढ़े तो ये सड़न करेगा, दर्द बहुत होगी उस जगह पे, और आपको एक दिख जाएगा कि उसकी एक सड़न सी अचानक सी निकलने लग जाएगी शरीर पे। किसी किसी को ये बाहर स्किन पे कुछ इफेक्ट नहीं करता, ये सीधा पेट में जाके कईयों को लूज मोशन लगा देता है। अब आप किस किस वायरस को पकड़ेंगे, किस किस का ध्यान देंगे, मैं आपको आयुर्वेद से कुछ बेसिक टिप्स देता हूँ। जब भी आपको ऐसी वायरल इन्फेक्शंस पकड़ें तो आप क्या कर सकते हैं। इसके लिए महर्षि चरक, सुश्रुत, वाग्भट, सब आयुर्वेद आचार्यों ने एक मत से कहा कि आपको लंघन करना है, लंघनम परम औषधम, यानी आपको उपवास रखना जरूरी है। उपवास 2-3 दिन भी अगर कर लें, भूखे नहीं रहने को बोल रहा मैं। कई लोगों ने मुझे कहा कि हम छोटे छोटे बच्चों को कैसे करवाएं, आप भूखे रहने वाली बात करते हो। मैंने कहा नहीं, ये मैं भूखे रहने को लंघन नहीं कह रहा। आप अनाज कट कर दें, आप हैवी चीज़ें कट कर दें, आप फ्रूट्स लें, सूप्स लें, जूस लें, ज़्यादा से ज़्यादा अगर ज़्यादा दिल करे हरी मूंग की दाल का पानी ले लें। हालांकि वो ग्रेन्स में आती है, दालों में आती है, लेकिन फिर भी मूंग दूध एक बराबर है। बहुत 2-3 दिन ऐसी रिच एनर्जी वाली और हल्की जल्दी पचने वाली डाइट लें, आपका लंघन हो जाएगा और आपको आधे से ज़्यादा तो इधर से ही ताकत मिल जाएगी बीमारी से लड़ने की। और एलोपैथ में आप जाएं तो डॉक्टर आपको ज़्यादा से ज़्यादा पेन किलर दे देते हैं और 1-2 चीज़ शायद आप देते हो कि आगे किसी को ना फैले, लेकिन मेरी नॉलेज में नहीं है कि एलोपैथ में देते हैं। आयुर्वेद में इसकी चिकित्सा है पूरी, लेकिन उससे पहले मैं दे रहा हूँ टिप्स आपको कि ये आपको, जिसको भी जीवन में ऐसी कई तरह के अटैक्स होते हैं वायरल के, तो वो तंग ना करें। पहला तो हो गया लंघन। दूसरे नंबर पे उसमें क्या करना है आपको, आपको करना है विरेचन। विरेचन कैसे होता है, आपको हफ्ते जब वो ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो आप मुलेठी का चूर्ण फाँक सकते हैं, आप हरड़ का मुरब्बा खा सकते हैं धो करके, आप हरड़ का चूर्ण खा सकते हैं घी में तल करके,
तो ये चीज़ें आपको पेट साफ कर देंगी। आपको खुद भी पता होगा कि इस बकुल से अगर आपका पेट साफ हो जाता है या आपको थोड़ा पतले मल 1-2 बार पेट साफ कराना होता है, तो ये एक आपको दूसरी हेल्प मिल जाएगी आपको इस वायरस से लड़ने के लिए। तीसरी चीज़ जो करनी होती है कि जब आपका पेट साफ, रात को दवाई ले ली, सुबह पेट साफ हो गया, उसके बाद आप अगर औषध लेते हैं, इस वायरस की स्टार्ट करते हैं, तब आपको दवाई बड़ी तीखी और तेज असर करती है, और सीधी ही दवाई असर कई बार नहीं करती अगर शुरू करें तो। ये तीसरी दवाई क्या लेनी, उससे पहले मैं तीसरा टिप बता दूं जो आपको करना है, वो है वमन। वमन का मतलब है कि आपको, मेरी एक वीडियो है कुंजल क्रिया, कुंजल क्रिया की वीडियो आप यूट्यूब पे जाके देख लें, वो वमन ही है एक तरह का। तो मेडिसिन से अगर हम उल्टी करवाएं तो उसको वमन कह देते हैं, अगर बिना मेडिसिन की मदद के हम सिर्फ पानी पी करके उल्टी करें तो उसको हम कुंजल बोल देते हैं। तो कुंजल क्रिया अगर आप कर लें बेसिक तो कोई बात नहीं, पानी पीना होता है 2 लीटर 2.5 लीटर, और पी करके उल्टी करनी होती है हाथ की उंगली की अंदर हलक को दबा करके सुबह खाली पेट। ये आपको एक दिन कर लें, एक दिन छोड़ लें, ऐसा भी कर सकते हैं, 2-3 बार ऐसा करें हफ्ते में, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा इस बीमारी से लड़ने के लिए। 3 चीज़ें अगर आपकी आ गई लाइफ में, एक तो आगे फ्यूचर में आपको और तरह के कई वायरसेस अटैक कम करेंगे तो वो आपकी बॉडी इतनी इम्यूनिटी होगी उससे लड़ने की, और स्ट्रेंथ बन जाएगी पूरी की पूरी। साथ में क्या ट्रीटमेंट करना है आयुर्वेद का, मैं वो आपको बता देता हूँ। इसके लिए हम देते हैं अमृतादि क्वाथ सबसे पहले। अकेले इस क्वाथ का काम नहीं है, फिर भी बेसिक अगर छोटी मोटी आपको पता है गनवा निकला तो इस बेसिक इसी काढ़े से ठीक हो जाएगा। क्या है इसमें फार्मूला, गिलोय की डंडी का, जो आप ताज़ी डंडी मिले तो आप इतनी डंडी ले लें 6-8 इंच की, और अगर पाउडर है तो पाउडर ले लें 1-1.5-2 चम्मच। अब 1.5-2 चम्मच गिलोय के अंदर आप 1 चम्मच त्रिफला भी डाल दें, त्रिफला का पाउडर या क्वाथ। हरड़ बहेड़ा आंवला होता है उसमें, 3 चीज़ों से बनता है, और आपने उन दोनों को मिक्स करके 1-1.5 गिलास पानी में उबालना है। जब वो उबल के, खुला ढक्कन रख के उबालना है, जब उबल के धीमी धीमी आंच पे 10-20 मिनट लगते हैं, 10-15 मिनट में वो 1/3 रह जाए तो आपने उसको छान लेना है उसी वक्त। अगर आप उसको छानेंगे नहीं, यूं ही पड़ा रहने देंगे, तो अगर वो ठंडा हो गया तो ठंडा होने के बाद वो फिर जो उसमें पानी में सारा असर छोड़ा था उसने, वो जो काष्ठ औषधि होती है वो वापस चूसने लग जाती है। इसलिए आपने पहले ही छान लेना उसको और फिर ठंडा होने देना है। गुनगुना सा रह जाए तो सुबह खाली पेट ले लेना है। ये पहला स्टेप हो गया आपका कि आपको एक तरह से इम्यूनिटी मिलने लग जाएगी। दूसरा स्टेप में आपने जो साथ में इसके ट्रीटमेंट करना है वो है इसको खाने की दवाई में आपको बता रहा हूँ, गंधक रसायन। आप गंधक रसायन को दूध से भी ले सकते हैं सुबह शाम 1 गोली। अगर आपको बहुत ज़्यादा खारिश है, बहुत ज़्यादा आपका खून मीठा है, गंदा है, आपको पता है कि फोड़े फिंसियाँ भी ज़्यादा निकलते रहते हैं, तो आप इसको खादिरा रिस्ट के साथ ले लें। खादिरा रिस्ट 4-4 चम्मच बराबर पानी मिला करके उसी के साथ गंधक रसायन की 1 गोली सुबह शाम खाने के आधे घंटे बाद। और बच्चों के लिए या 18 साल से कम उम्र वालों के लिए तो 2-2 चम्मच दे देते हैं, गोली आधी आधी दे देते हैं। ये बड़ी निरापद चीज़ें हैं, ये आम आदमी भी कर ले कि किसी को लगता है कि मेरे को इसके जैसे साइंस दिख रहे हैं अगनवा जैसे, तो मेरे को तो पक्का है भी नहीं, कल्चर भी नहीं कराया, तो भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा तीसरी चीज़ जो आपको करनी है वो ये है, लगाने के लिए बहुत विशेष निर्देश हैं ऋषियों के कि करंज का तेल लेकर के आप इसका जो ये अगनवा जहाँ जहाँ निकला वहाँ लगाएं। आपको ऑरली अगर हो गया है अगनवा, वहाँ पे रिलैक्स नहीं फील होगा, तो उसके लिए कपूर तेल से आप गंडुश करें। गंडुश का मतलब होता है कि मुंह में 1 चम्मच तेल थोड़ा सा पानी में मिक्स करके रख लिया, मुंह को फुला के 10 मिनट सुबह खाली पेट और फिर 10 मिनट बाद कुल्ला कर दिया। ये आपको मदद करेगा। बाकी आप कत्था लगा सकते हैं मुंह में, गीला भीगा हुआ कत्था लगा के मुंह ढीला छोड़ सकते हैं। और आप थोड़ा फलों में पपीता अमरूद खाएंगे तो आपको बहुत आराम मिलेगा। अगर इंटरनली है तो ये दवाइयाँ भी बहुत हेल्प करेंगी। गंधक रसायन तो बहुत बेमिसाल है। इसके अलावा जो आपको चीज़ करनी है साथ साथ ही इसके, वो है एक लेप। अगर आपको लगे कि थोड़ा मुझे रिलैक्स करने के लिए मैं क्या लगाऊं, एक आयुर्वेद का लेप आता है दशांग लेप। दशांग लेप घी में मिक्स करना होता है। जितनी जगह पे लगाना है उतनी मात्रा में पाउडर ले लो इसका लेप का, उतना ही बराबर घी मिला के पेस्ट बना लो। इसको आप थोड़ा ऐसे अप्लाई कर सकते हैं, 2-4 घंटे लगा रहे, उसके बाद आप धो लें। इस तरह से आप रात को लगा लें, सुबह धो लें, कोई फ़र्क नहीं है। तो ये बहुत अच्छा है दशांग लेप। अगर नहीं मिलता दशांग लेप तो क्या करें, तिल होते हैं काले, उसको पाउडर करके उसका पानी में घोल बना के ले या घी में घोल बना के लेप लगाया जा सकता है।
काले तिल का नहीं मिलते तो इसकी जगह अमचूर होता है, घर में आप किचन में होता है, वो भी आप अगर पानी में पेस्ट बना के ऐसे पेस्ट अप्लाई कर दें जहाँ भी ये निकला है। बाकी ऐसी जो अप्लाई करने वाली चीज़ें हैं ये आपको आँखों से दूर रखनी होती है। फिर और क्या कर सकते हैं इसमें, मैं आपको डाइट में टिप्स दे सकता हूँ। लहसुन प्याज थोड़ा कम कर दें और खट्टी चीज़ें, बैंगन और लेसदार सब्जियां बंद कर दें। आप बोलेंगे ये चीज़ों का वायरस से क्या लेना देना, इसका वायरस से लेना देना नहीं है। जो आप दवाइयाँ ले रहे हैं उनके काम करने पे बहुत असर पड़ता है। यानी अगर वो खुले से आप चाहते हैं वो खुश होकर के काम करें दवाइयाँ जो आप खा रहे हैं ये वाली, तो आपको ये चीज़ों का परहेज रखना, मीठा कम, तला बाजारी खाना कम, ना के बराबर। इस तरह से अगर आप करते हैं तो बहुत मदद हो जाएगी। कितनी देर ट्रीटमेंट करना होता है, मैं समझता हूँ कि ये थोड़ा 7-8 दिन में तो आराम आना शुरू हो जाता है, लेकिन 21 दिन, और अगर बहुत ज़्यादा आपको लगता है कि आप पूरी बॉडी एक बार साफ़ हो जाए लगते हाथ, तो 48 दिन तक हम ठीक होने के बाद भी ये सारी औषधियाँ देते रहते हैं। बहुत ज़बरदस्त इम्यूनिटी बन जाती है, फ्यूचर के लिए प्रेपरेशन हो जाती है, और बहुत सारे वायरसेस और भी आपको अटैक कर सकते हैं, उससे भी बचाव हो जाता है। तो आपको जानकारी से बहुत लाभ मिले, मैं ऐसी प्रार्थना करता हूँ भगवान के आगे। और आप सब लोगों को और किस किस विषय पर, या इस वीडियो में किस तरह की कोई टॉपिक मैंने नहीं लिया, जो भ्रांति इसी ट्रीटमेंट से रिलेटेड आपके मन में आ रही है, बेझिझक नीचे कमेंट करिए। मैं कमेंट्स का जवाब ऐसे तो बेशक नहीं दे पाऊंगा, लेकिन आपके कमेंट्स को जब मुझे लगता है कि कुछ कमेंट्स हो गए कलेक्ट, तो मैं उनको इकट्ठा करके उन पे वीडियोस बनाता रहता हूँ। और आपका अगर कमेंट मुझे लगेगा कि नहीं इसको तो ज़रूर बनाना चाहिए वीडियो, तो मैं उस पर जल्दी ही वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। आपने मुझे अब तक यहाँ तक सुना, आप सबका भला हो, मंगल हो। नमस्कार।